हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए गणित के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, 45 पुरुष या 60 लड़के एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 15 पुरुष तथा 20 लड़के उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? ठीक है, देखो 45 पुरुष का मतलब 45 मैन अगर काम को करेंगे तो 20 दिन में कर देंगे। 45 पुरुष की जगह पे अगर 60 महिलाएं लगा दी जाए, वो 60 लड़के काम पे लगा दी जाए, 60 बॉय अगर काम पे लगा दिए जाए, तो वो भी 20 दिन में काम करेंगे। ठीक है, कटा लो भाई। 15 चौकू 60, 15 3 45 कटेगा, तो ये कितना हो गया? 3m बराबर 4 बॉय के हो गया। तो देखो m इधर ही रहेगा, बॉय को इधर लेके आऊंगा तो m के बटे में बॉय, बॉय इधर चला गया तो इधर 4 बचा। 3 को इधर लेके जाओ, 4 के बटे में 3, m की वैल्यू 4 है, बॉय की वैल्यू 3 है। ठीक है, अब देखो 45 पुरुष भी काम को 20 दिन में कर रहे थे और 60 लड़के भी, तो दोनों में से कोई एक वैल्यू ले लो। मैं ले लेता हूं 45 पुरुष। 45 पुरुष का मतलब 45 मैन काम को कितने दिन में कर रहे थे? 20 दिन में। और जो पूछा है उसे नीचे लिखिए। पूछा है 15 पुरुष यानी कि 15 मैन प्लस 20 लड़के यानी कि 20 बॉय। अब m की वैल्यू कितनी है? m की वैल्यू 4, m की जगह 4 रखेंगे, 4 का गुना 45 से करेंगे तो 180 हो जाएगा, गुने में 20। m की वैल्यू 4 है, 4 का गुना 15 से कर दो तो 60। b की वैल्यू हमारे पास 3 है, 3 का गुना 20 से कर दो तो 60। तो ये 180 गुने 20 बटे में 60 और 60 120। जीरो से गया जीरो, 2 से कटेगा 12, 6 बार में, और 6 तिया 18 और 1 जीरो, 30 बार में कट गया। सवाल खत्म। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कितने दिन लगेंगे काम को खत्म करने में? 30 दिन लगेंगे। अगर मैं 45 मैन की जगह यहाँ पे 60 बॉय ले लेता ना, तब भी आंसर यही आएगा। आप चाहें करके देख लेना। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 1800 रुपए की राशि 10% वार्षिक दर से उधार दी जाती है, तो 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज में क्या अंतर है? 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पूछा है, उसका अंतर। तो 2 वर्ष का पूछा जाता है एग्जाम में या फिर 3 वर्ष का, दोनों बताऊंगा इस वीडियो में। बस वीडियो को आप पूरा देखना। डिफरेंस पूछाएगा ना, डिफरेंस बराबर पी आर का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर, याद रखना। ठीक है, इसको याद रखोगे 2 वर्ष का अंतर आसानी से निकल के आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंस निकालना है ना। डिफरेंस बराबर पी फॉर प्रिंसिपल जो कि हमारे पास 1800 है, आर फॉर रेट 10% का है, आर की जगह 10 लिखूंगा, 10 का स्क्वायर करूंगा तो 100 हो जाएगा, बटे में 100 का स्क्वायर करूंगा तो 10,000 हो जाएगा। अब 2 जीरो से तो 2 जीरो यहाँ पे कट जाएंगे, और 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट जाएंगे। बचेगा क्या आपके पास? भाई आपके पास बचा क्या है? आपके पास क्या बचा? 18। तो डिफरेंस आपका निकल के आ गया 18। सवाल खत्म हो गया। इतना ही था सवाल, बस खत्म हो गया। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी धनराशि पर 8% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 320 रुपए हो, तो वह राशि क्या है? बहुत बढ़िया सवाल है। ये प्रश्न भी 2 वर्ष के लिए है, और 2 वर्ष के लिए मैं आपको बता चुका हूं क्या ट्रिक लगता है। ठीक है, अभी बताया था। डिफरेंस बराबर पी आर का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसी पे फॉलो करिए। हमारे पास अंतर दिया गया है, डिफरेंस दिया गया है 320 का, तो डिफरेंस हमें दिया गया तो लिख लो। प्रिंसिपल हमें निकालना है, प्रिंसिपल नहीं दिया गया तो पी ऐसे ही लिखो। आर की वैल्यू यानी कि रेट हमारे पास है 8% का, तो 8 का स्क्वायर कर दो 64, बटे में कर दो 100 का स्क्वायर 10,000। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं? अब देखो बस कटा लीजिए और आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। देखो इसको मैं कटाऊंगा, 16 चौको 64, 16 दूनी 32 और 1 ही जीरो। ठीक है, अब 4 से कट जाएगा 20 5 बार में। ठीक है, 10,000 का गुना 5 से कर दो तो ये कितना हो जाएगा? 50,000। और इधर क्या है? पी। सवाल खत्म हो गया। प्रिंसिपल है आपका 50,000। बी ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 16,000 रुपए की राशि 5% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। मैंने आपसे पहले ही बोला था ये प्रश्न या तो 2 साल के लिए आता है या 3 साल के लिए। तो 2 साल के लिए तो बता दिया, अब 3 साल के लिए है। इसे देखिए इसको कैसे करना है। तो 3 वर्ष के लिए क्या ट्रिक रहेगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं।
डिफरेंस बराबर पी आर का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर। ये 2 वर्ष के लिए था ना, ये 3 वर्ष में भी रहता है। इसमें थोड़ा सा और जोड़ना पड़ता है, इनटू में 300 प्लस आर बट्टे 100, इतना और जोड़ना है, बस सवाल खत्म। डिफरेंस निकालना है, चलो। प्रिंसिपल 16,000, रेट है 5 का, 5 का स्क्वायर कर दो 25, बटे में 100 का स्क्वायर कर दो 10,000। 300 में जोड़ दो आर, आर हमारा 5 है तो 300 में 5 जोड़ देंगे 305, बटे में कितना हो जाएगा 100। ठीक है, इसको कटाइए, 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो ये कट गई। ठीक है, अब इसको हम कटाएंगे, 25 चौकू 100 कट जाएगा ये। ठीक है, 25 चौके 100 कट गया, 4 चौकू 16 कट जाएगा। ठीक है, 5 से कटेगा 2 बार में, 5 से इसको कटाऊंगा, 5 छिक्के 30, 5 एकम 5। ठीक है, 2 से कट जाएगा 4 2 बार में। अब 61 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा, 61 और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 122 होगा। 122 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है और ये दिया गया पहले ऑप्शन। प्रश्न किसी को समझ में अगर नहीं आया हो तो बता दीजिएगा। ठीक है, सभी वैल्यूज कट गई, कटने के बाद में 122 आया और ये प्रश्न का सही जवाब हो गया। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, एक घड़ी में शाम के 5 बजे से रात के 11 बजे के बीच कितनी बार समकोण बनेगा। ये प्रश्न है आपके लिए होमवर्क। आप इस प्रश्न का जवाब मुझे कमेंट में बताइएगा क्या आएगा। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो और यदि शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।